जैसा कि पैनल पर आ चुका है हमारे पास में पास्ट परफेक्ट टेंस, आपको दिखाई दे रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस। किसी भी टेंस को सबसे पहले जानने के लिए हमें किसी भी चीज़ की जानकारी से पहले ज़रूरत पड़ती है उसके पहचान की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। तो देखिए पहचान जैसा कि डिस्प्ले में दिखाई दे रही है आपको, जिन हिंदी सेंटेंसेज के पीछे लिखे हुए मिल जाने चाहिए शब्द चुका था, चुकी थी या चुके थे, या फिर लिया था या फिर लिए थे, इस तरीके से कोई भी वर्ड हमें मिल जाते हैं किसी भी हिंदी सेंटेंसेज में, तो कुल मिलाकर वह सेंटेंस कहलाता है पास्ट परफेक्ट टेंस के। चलिए इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं स्क्रीन पर, हम उनके पर भी डिस्कस कर लेते हैं। आपको इस टेंस को पहचानने के लिए एक विशेष बात का ध्यान रखना है, और विशेष बात क्या है कि उन शब्दों के पीछे लिखा हुआ मिलेगा आपको था है तभी वह अपने आप में क्या है, पास्ट टेंस है। अगर था नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब वह अपने आप में पास्ट टेंस में शामिल नहीं किया जाएगा। तो चलिए पहले वह जा चुका था, कब गया था नहीं पता है, कब के लिए निकला था नहीं पता है, लेकिन सेंटेंस में सिर्फ इतनी बात है कि भाई वो यहाँ से जा चुका था। तो ये बात हमें क्लियर करा, चुका था यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का। आगे एक सेंटेंस और दिया हुआ है, सीता खेल चुकी थी, सोहन ने खाना खा लिया था, क्या अमित पढ़ चुका था। इस टाइप से देखिए डिस्प्ले पर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उनके अंदर आपको लिया था, चुका था, चुके थे, चुकी थी, इस तरीके के आपको वर्ड मिल जाते हैं किसी भी सेंटेंस के पीछे। तो जब भी इन सेंटेंस के पीछे ऐसे वर्ड दिखाई देंगे तो आप समझिए वो कौन से टेंस की आइडेंटिफिकेशन है, पास्ट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन है। तो इस तरीके से हम किसी भी टेंस की आइडेंटिफिकेशन उनमें आए हुए वर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, क्या अमित पढ़ चुका था। सेंटेंस के अंदर हमें स्टार्टिंग के अंदर लिखा हुआ आ रहा है क्वेश्चन वर्ड, तो इससे ये भी पता चल रहा है कि सेंटेंस के बीच में हमारे पास में सेंटेंस किसी भी टाइप का दिया हुआ मिल सकता है। हमें प्रेजेंट टेंस का मिल सकता है, पास्ट का मिल सकता है, फ्यूचर का मिल सकता है, या फिर उसके अलग अलग पार्ट का भी मिल सकता है। तो इस प्रकार से हमें इन्हें ध्यान रखना होता है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे, और आपको ये सेंटेंस के एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। चलिए फॉर्मेट होता है, एक रूल होता है। अब बात करते हैं टेंस की हेल्पिंग वर्ब की। तो इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब आ जाती है हैड, और वर्ब आ जाती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ द वर्ब। फर्स्ट इज द वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड इज द वर्ब सेकंड फॉर्म, थर्ड इज द वर्ब थर्ड फॉर्म, एंड फोर्थ इज फोर्थ फॉर्म, एंड फिफ्थ फॉर्म इज वर्ब फिफ्थ फॉर्म। इस तरीके से 5 तरीके की वर्ब होती है। हमें फॉर्म के बारे में जब भी बताएंगे तब हमें ध्यान रखना है कि फॉर्म कितनी होती है वर्ब की, 5 होती है। बट अगर हमें बेस ऑब्जेक्ट के बारे में बात की जाए तो ऑब्जेक्ट के बेस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वर्ब होती है 2 तरह की। कौन कौन सी होती है 2 तरीके की, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए इसको एक बार हम इरेज कर देते हैं और समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट के बेस पर कौन कौन सी वर्ब होती है। देखिए तो वर्ब के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट का, उस ऑब्जेक्ट की वजह से ही हमें पता चलता है वर्ब का कि वो ट्रांजिटिव है या फिर इंट्रांजिटिव है। देखो ऑब्जेक्ट के बेस के ऊपर हमारे पास में जो वर्ब मिलेगी वो किस टाइप की है, यहाँ मैं एक बार लिख रहा हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा ताकि आपको नियर फ्यूचर के अंदर भी वो चीज़ें काम आ जाए। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि ऑब्जेक्ट के बेस पर जो वर्ब है वो कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। फर्स्ट इज़ द ट्रांजिटिव एंड सेकंड इज़ द इनट्रांजिटिव। तो इस तरीके से 2 तरीके की वर्ब हो गई, हम ऐसा कह सकते हैं। अब बात आती है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। तो ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है कि ऐसे सेंटेंस जिनमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो, वर्ब के बाद में अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, वो ट्रांजिटिव है, और ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, इनट्रांजिटिव कहलाएगा। और वर्ब के फॉर्म के बारे में बात करें तो V1 से लेके V1, 2, 3, 4, 5 तक।
तो अब हमारे इस टेंस में कौन सी आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। चलिए, किसी भी सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करेंगे तो ट्रांसलेट करते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि ट्रांसलेट करते समय आपको ध्यान रखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। देखिए, हम सेंटेंस पढ़ रखे हैं हमने, जैसे कि सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ द सेंटेंसेस, बट अभी हम 3 सेंटेंस के बारे में ही बात करेंगे। फर्स्ट इज़ द इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप एंड सेकंड इज़ द इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। इस तरीके से टोटल 4 टाइप आ जाएंगे। एक सेंटेंस इनके एक ही नाम है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आएगा हैड यानी कि हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड आफ्टर देन ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर देन अदर वर्ड। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब दिए हुए हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल को अपन किसी को भी ट्रांसलेशन जब भी करना हो तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले उस सेंटेंस के पार्ट फाइंड करने होते हैं। पार्ट क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देख रहे हैं अपन, सीता खेल चुकी थी। इसके अंदर बहुत सारे टाइप के सेंटेंस दिए हुए हैं। अभी मैं एक सेंटेंस के अंदर पार्ट को आपको क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखिए, इस सेंटेंस के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सीता है। पर आप सबसे पहले क्या फाइंड करोगे, सेंटेंस में वर्ब फाइंड करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वर्ब। वर्ब से आपको क्वेश्चन करना है पुट। क्या क्वेश्चन पुट करने हैं, एक क्वेश्चन आता है अपने पास में व्हाट और एक क्वेश्चन आ जाता है whom। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन एंड आफ्टर देन पुट द क्वेश्चन हु। किससे पूछने हैं, वर्ब से पूछने हैं। पर इन क्वेश्चन को पूछने से फ़ायदा क्या होने वाला है वो समझिए। देखिए, व्हाट और whom हम क्वेश्चन पूछे वर्ब से तो हमें सेंटेंस का मिल जाता है क्या, ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया। अब बात आती है हु। अगर मैं हु से क्वेश्चन पूछूं यानी वर्ब से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और क्वेश्चन वर्ड क्या है, हु, तब हमें क्या आंसर मिल जाता है, सब्जेक्ट का। चलिए अप्लाई करते हैं इसी सेंटेंस के ऊपर और फिर करते हैं इसका ट्रांसलेशन। तो देखिए, अब सेंटेंस के स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया कि पार्ट को फाइंड करना है और फिर उसके बाद में उसको क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है। फॉर एग्जांपल, सीता खेल चुकी थी। तो इसमें वर्ब क्या है आप बताइए। सबसे पहले खेल चुकी थी, ये इसके अंदर क्या है, वर्ब खेल चुकी। तो खेलना क्या है, इसके अंदर वर्ब। चलिए, तो वर्ब से हमने फाइंड कर ली वी और वर्ब से अब हम क्वेश्चन पूछेंगे क्या खेल चुकी है, पता नहीं है। खेल का नाम दिया हुआ नहीं है, कोई बात नहीं है, नाम नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, अपने आप में वो नहीं दिया हुआ ऑब्जेक्ट। चलिए, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा हमें। होम से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। होम से कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा, व्हाट से भी कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा, क्योंकि क्या खेल चुकी है पता नहीं, किसे खेल चुकी है ये भी नहीं पता, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। अब बात समझ में आ गई कि इस सेंटेंस में क्या नहीं दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। चलिए, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर और नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम देखेंगे हु के बारे में। तो अब हम पूछेंगे कि कौन खेल चुका है। तो कौन खेल चुका है, इससे हम पूछते हैं वर्ब से। वर्ब से क्वेश्चन पूछा कौन खेल चुका है, हु। तो हु से हमारा रिप्लाई आ जाएगा सीता। तो सीता इस सेंटेंस का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया है। बहुत बढ़िया। अब सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अंदर क्या करना है, हमें इसको वैल्यू पुट करनी है और सिंपल से बन जाएगा इसका ट्रांसलेशन। तो सब्जेक्ट क्या आएगा, सीता। फिर हैड हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी थी, प्ले की प्लेड। तो इस तरीके से ये जुड़ गया ईडी। यहाँ एक जानकारी दे देता हूँ, जब भी किसी भी वर्ब के पीछे ईडी या फिर डी या फिर आ जाता है टी, इस टाइप से कोई भी लेटर अगर किसी भी वर्ब के पीछे आता है तो ये वर्ब क्या कहलाती है, वीक वर्ब कहलाती है। अरे सर, कितने टाइप की वर्ब बता दी आपने। तो एक आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, एक आती है वीक वर्ब, एक आती है स्ट्रॉन्ग वर्ब, एक आती है ट्रांजिटिव, एक आती है इंट्रांजिटिव। खैर, ये सारे के सारे क्या हैं, वर्ब के ही पोर्शन हैं। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये तो एक बेसिक नॉलेज वाली बात है, आपको कंसेप्ट बता रहे हैं। बट आपको क्या है कि कंसेप्ट के साथ में आपको क्या इन चीज़ों को क्लियर करना भी ज़रूरी है,
क्योंकि हो सकता है कि कहीं कहीं कुछ कुछ नाम लिखा हुआ आ जाए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस आ जाता है, सोहन ने खाना खा लिया था। तो वर्ब क्या है इसके अंदर, खाना। तो खाना मतलब खा लिया था, तो वर्ब हो गया। वर्ब से हमने क्वेश्चन पूछा कौन खा लिया, तो सोहन। सोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, क्या खा लिया, खाना। तो खाना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो क्या बन जाएगा ट्रांसलेशन, सोहन हैड ईटन फूड। तो इस टाइप से सेंटेंस को क्या कर लेना है आपको, फ्रेम। तो आई होप सो दैट आपको अब तो सेंटेंस का ट्रांसलेशन समझ में आ गया होगा कि सिंपल सेंटेंस जब भी दिया हुआ हो तो उसको कैसे करना है। अब आपको क्या करना है, ये सारा फॉर्मूला बाकी सेंटेंस पे भी, रिमेनिंग सेंटेंसेस पे अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद में क्या करना है, उनके ट्रांसलेशन आप इजी गोइंग कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर देखते हैं, अमित पढ़ चुका था। सब्जेक्ट क्या है, अमित। हेल्पिंग वर्ब हैड लगानी थी, क्या पढ़ चुका है, तो पढ़ने को रीड। तो अमित हैड रीड। राज और सोहन परीक्षा पास हो चुके थे। देखिए कोई एग्ज़ाम था, उस एग्ज़ाम को क्या कर लिया है उन्होंने, क्लियर कर लिया है। राज और सोहन दोनों के दोनों क्या हैं, दो हैं, मतलब कि प्लूरल है। पर हमारे प्लूरल और सिंगुलर सब्जेक्ट से तो यहाँ कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो सिर्फ एक ही है, वो भी हैड। तो सिंगुलर और प्लूरल का कोई भी झंझट नहीं है। इस बात का भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। पर क्या है, बाकी टेंस के अंदर कहीं कहीं जाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग यूज करनी होती है, बट पास्ट परफेक्ट में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ओनली सिंगल है। इसलिए सिंगुलर आए प्लूरल आए सबके साथ क्या यूज करना है, हैड यूज करना है। तो क्या बन जाएगा, राज एंड सोहन हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। तो इस टाइप से इनका अफर्मेटिव सेंटेंस को आप कर सकते हो ट्रांसलेट। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टाइप के सेंटेंस में। तो नेक्स्ट टाइप का सेंटेंस कौन सा आ जाता है, नेक्स्ट टाइप का सेंटेंस आ जाता है नेगेटिव। तो आप एक बार देखिए, बहुत सारे सेंटेंस दिए हुए हैं स्क्रीन के ऊपर, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में प्रैक्टिस भी इनके ऊपर कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम पार्ट नंबर 2 को। पार्ट नंबर 2 से पहले हमारे पास में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दी हुई है, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। कई बार क्या होता है, सेंटेंस के अंदर दो चीज़ें दी हुई आती है। दो चीज़ें मतलब कि दो वर्क दिए हुए आते हैं, दोनों वर्क को उसके अकॉर्डिंग ही हमें सॉल्व करना होता है। कौन कौन से वर्क दिए हुए हैं, कैसे वर्क दिए हुए हैं, इस पे हम जिक्र करते हैं। देखो ऊपर लिखा हुआ है, कई वाक्यों पर दो कार्य का क्या होता है, जिक्र होता है। दो सेंटेंस मतलब एक साथ आगे हैं, काम कितने हो रहे हैं, दो काम हो रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल पहला के अंदर लिखा हुआ है, राम को आने से पहले मैं सो चुका था। इस तरीके से ये क्या है, दो पार्ट अलग अलग हैं, दोनों पार्ट को अलग अलग आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या है, दो वर्ड हो गए हमारे पास में, एक तरह से सेंटेंस के दो पार्ट, यानी कि एक में पहला काम हो रहा है, एक में काम बाद में हो रहा है, तो दो पार्ट हो गए हैं। तो दोनों को डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना है, दोनों के दोनों ही बनाते समय किसका ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है कि दोनों अलग अलग टेंस में बनेंगे। पहले काम कौन सा समाप्त हुआ है और दूसरा काम कौन सा समाप्त हुआ है, तो पहले इसके अंदर काम कौन सा समाप्त हुआ उसके अकॉर्डिंग करना है हमें इनका ट्रांसलेशन। एक बड़ा फेमस सेंटेंस है, डॉक्टर के आने से पहले क्या हो गया, मरीज मर चुका था। देखिए कितना सैडनेस माहौल हो गया है कि डॉक्टर तो लेट पहुँचे, मरीज मर चुका। एक और आपने देखा होगा, जैसे मेरे स्कूल पहुँचने से पहले घंटी लग चुकी थी, मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले क्या हो गया, गाड़ी जा चुकी थी। इस टाइप के इसके अंदर क्या आते हैं, सेंटेंस आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी इस टाइप के आ जाए तो पहले जो काम खत्म हुआ है वो क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। और दूसरा किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनेट टेंस में बनेगा। तो बिफोर और आफ्टर का इसके अंदर क्या करना होता है, यूज करना होता है। चलिए मैं आपको एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन करके बता देता हूँ कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। चलिए डिस्प्ले में कहीं प्रेजेंट वर्ड लिखा हुआ है, उसको ध्यान रखना, आपको पास्ट कर देना है। सेंटेंस क्या है, डॉक्टर को आने से पहले मरीज मर चुका था। पहले काम कौन सा हुआ है, मरीज के मरने का, डाइड का। सेकंड काम कौन सा हुआ है, डॉक्टर के आने का। तो पहले डॉक्टर
नहीं, पहले कौन है? मरीज। तो पहले काम को क्या कर देना है आपको? पास्ट परफेक्ट में बनाना है। तो क्या लिख देंगे? द पेशेंट हैड डाइड। डाइड की स्पेलिंग ठीक कर लेंगे, यहाँ पे डेड लिख रखा है, डाइड लिख सकते हो आप यहाँ पे DIED, ठीक है, ये हो जाएगा। डाइड करेक्शन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद में सेकंड वर्क कौन सा हुआ है? डॉक्टर के आने का। तो बिफोर लगा के क्या लिख देंगे? द डॉक्टर केम। इस तरीके से इनका कर देंगे हम ट्रांसलेशन। अब बढ़ते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की ओर। हमारा इम्पोर्टेंट पोर्शन आ जाता है सेंटेंस का। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको दिया हुआ है स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर में क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, इसके बाद में आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद में आ जाएगा नोट, और फिर आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड। देखो, इसको ध्यान से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा सिंपल वाला ही फॉर्मूला है। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब ऊपर आई थी, फिर V3 और ऑब्जेक्ट, बीच में सिर्फ क्या ऐड किया गया है? नोट ऐड किया गया। बस ये इंपॉर्टेंट बात थी। यानी नेगेटिव सेंटेंस में क्या ध्यान रखना है? नोट ऐड करते हैं, और नोट ऐड करने से वो क्या बन जाता है? नेगेटिव। जैसे एग्जांपल, सोहन ने खाना नहीं खा लिया था, तो इसमें इम्पोर्टेंट वर्ड क्या है? नहीं, और नहीं से हमें पता चला सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग इनका क्या कर देंगे हम? ट्रांसलेशन। तो सब्जेक्ट क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट क्या है? वर्ब क्या है? तो पहले वर्ब ढूंढते हैं। वर्ब क्या हो रहा है? खा लिया था। तो और वर्ब से क्वेश्चन पूछा, क्या खा लिया? तो आंसर आया खाना। तो खाना क्या हो गया इसके अंदर? ऑब्जेक्ट। और सोहन क्या है इसके अंदर काम करने वाला? तो सोहन मतलब कौन खा रहा था? तो हो जाएगा सब्जेक्ट। बस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अब फिल कर लेंगे इसको। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आ जाएगा सोहन, फिर हेड की जगह हैड, और फिर लगा देंगे नोट, और फिर क्या कर देंगे? ईटन फूड। तो इस तरीके से वर्ब हमेशा ध्यान रखनी है, कौन सी यूज करनी है? पास्ट पार्टिसिपल, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना है। तो कितना सिंपल हो गया ना इसे बनाना। तो इसलिए सिंपल स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, और बीच में क्या लगा देना है? नोट लगा देना है। और किसके बाद लगाना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है, यानी कि हेड के बाद लगाना है। और वो किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। स्ट्रक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब, हेड, आफ्टर दैट सब्जेक्ट। If given in a negative word in a sentence, that time we use a not. But अभी हम सेंटेंस के अंदर नेगेटिव वर्ड नहीं लिया हुआ है, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते हैं। तो एक बार के लिए हम मान लें कि नोट नहीं लिया हुआ है, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड आते हैं। इतनी सिंपल बात है, सेम फॉर्मूला है। हमने स्टार्टिंग के अंदर तक की बात करी, यहाँ हमने बात की थी सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, इसके बाद में हमने बताई थी कि हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हम हैड। इसके बाद में हमें पता था क्या यूज करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी। इसके बाद में हमारे पास में जो रिमेनिंग चीज़ें बची हुई थी उनको सेंटेंस में करेंगे ऐड। ये था सिंपल। नेगेटिव आते ही सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड कर दिया था इसके अंदर? नोट ऐड। अब जैसे ही सेंटेंस फ्रेम करना है इंटरोगेटिव में, ये हैड को ध्यान से देखना। हैड है वो कहाँ पे आ गया? स्टार्टिंग में फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, और सब्जेक्ट कहाँ चला गया? हैड की जगह, मतलब गोल गोल घूम के आ गया। सब्जेक्ट चला गया है हेल्पिंग वर्ब की जगह, और हेल्पिंग वर्ब आ गया है सब्जेक्ट की जगह। सिंपल फॉर्मूला याद करने का कोई झंझट नहीं, इन फॉर्मूले के बेस से हम फॉर्मूला कर सकते हैं। चलिए, कितना बढ़िया काम हो गया। सेंटेंस देखते क्या वह जा चुका था। सिंपल सी बात, वही सेंटेंस में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना था, ये आ गया सब्जेक्ट। इसके बाद में जाने का काम है वर्ब कहाँ जा चुका था, कोई जवाब नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में सबसे पहले लगाना था हैड, तो हमने लगा दिया हैड। फिर लगाना था हमें सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आ गया ही, और इसके बाद में लगाना था वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वो वेंट एंड गॉन। ये हो गई हमारे पास में V1 एंड ये हो गई V2, और ये हो गई हमारे पास में V3। कितना इजी है ना, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, कहीं कोई ज़्यादा प्रेशर वाली बात नहीं है। चलिए एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं, उससे और ज़्यादा हो जाएगी हमारी ये चीज़ें क्लियर। कैसे, कौन सा सेंटेंस लें? बहुत अच्छा। क्या हुआ है? क्या राधिका सोहन से शादी कर चुकी थी? तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप है,
कैसे फ्रेम करेंगे? सिंपल सा तरीका था, सबसे पहले हेड लगा देंगे, हेड आ गया है, इसके बाद में सब्जेक्ट लगाना था, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? राधिका, तो फिर आ जाएगा राधिका, और फिर इसके बाद में लगाना था वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब क्या है? इसके अंदर शादी करना, और शादी करने को वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में यूज करेंगे, तो क्या यूज कर लेंगे? मैरिड, तो हैड राधिका मैरिड आ जाएगा इसके अंदर। और फिर आगे क्या है? जो भी रिमेनिंग वर्ड बचे हुए हैं उनको अपन क्या कर लेंगे? यूज कर लेंगे, और जिसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा? विद सोहन। इस प्रकार से इसका हो जाएगा ट्रांसलेशन। चलिए देखते हैं हम अब आगे क्या दिया हुआ है। इंटरोगेटिव सेंटेंस के सेकंड टाइप में आएंगे, तो सेकंड टाइप में हमें क्या ध्यान रखना है? फर्स्ट टाइप में आती है स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब, और सेकंड टाइप में आते हैं WH वर्ड स्टार्टिंग में। WH वर्ड का मतलब क्या हो गया? जो WH वर्ड है वो अपने आप में WH फैमिली से। और हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या है? जब भी किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग के अंदर क्या दिए हुए हो? क्वेश्चन वर्ड। कौन से? हिंदी वाले। देखिए अभी मैंने देखो कितने सारे राउंड बना दिए हैं, क्या क्या क्या, सारे के सारे जो राउंड वाले वर्ड हैं वो क्या है? प्रश्नवाचक शब्द हैं, और कहाँ पर आए हैं? स्टार्टिंग में। ये सारे शब्द क्या हैं? हिंदी में है। जब भी इनका आंसर अपन ट्रांसलेशन में लेके जाएंगे तो किससे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। सेकंड टाइप में क्या करना होता है? हमें WH वर्ड को सबसे पहले यूज करना होता है। जैसे कि अभी क्वेश्चन वर्ड का हमारे पास में आ गया है स्ट्रक्चर। चलिए हम स्ट्रक्चर को करते हैं फॉलो, और फिर बनाते हैं एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन, ताकि हमारा पोर्शन पूरा हो सके। देखिए फॉर्मूला क्या है? पहले वाला ही है, हेड है, सब्जेक्ट है, नोट अभी काम में नहीं ले रहे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर रिमेनिंग वर्ड आ जाएंगे। बस क्या जोड़ देना है? स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड जोड़ देना है, यानी WH फैमिली को ऐड कर देना है। और WH फैमिली कौन सी आएगी? जैसे वैन है, इसी तरीके से हु है, इसी तरीके से हाउ है। सारे किससे स्टार्ट हो रहे हैं? सारे के सारे स्टार्ट हो रहे हैं किससे? WH वर्ड से। तो अब देखिए पहला एग्जाम्पल दे रखा है, वह कहाँ जा चुका था, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले क्या आया है? कहाँ। कहाँ किसको पूछा जा रहा है? WH फैमिली को बता रहा है। और WH फैमिली का अगर आपने टॉपिक नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, और वहाँ से जाकर उस टॉपिक के अंदर आप पूरे कंसेप्ट के साथ में WH फैमिली को देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर पूरे वर्ड मीनिंग, पूरा उनका डेफिनेशन, और क्या पॉसिबल आंसर हो सकते हैं इनके WH फैमिली के, पूरा का पूरा टॉपिक है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप एक बार उसको चेक कर लीजिए, ताकि आपका जो भी नॉलेज बचा हुआ है अधूरा, वो बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जा सके। तो चलिए अब देखते हैं हम हमारे सेंटेंस को कैसे फ्रेम करना है। तो कहाँ की स्पेलिंग क्या लिखेंगे अपन? वेयर, तो वेयर लगा दिया, इसके बाद में क्या लगाना था? हेड, तो हेड लगा दिया, फिर सब्जेक्ट क्या है? ही, और फिर गॉन। इस प्रकार से इसका बन जाएगा ट्रांसलेशन। तो ये थे WH वर्ड वाले, यानी कि इंटरोगेटिव सेकंड टाइप के सेंटेंस। आई होप सो दैट आज का लेक्चर आपको लगा होगा यूनिक और नॉलेजफुल था वीडियो। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नॉलेजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो आप जुड़े रहिए अपना स्कूल ऐप के साथ में। आपके अपना स्कूल ऐप की क्लासेज आ चुकी है अब मिड वर्जन के अंदर, क्योंकि अब तक की क्लासेज के अंदर हम काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, और आपके बहुत सारे डाउट है वो कंसेप्ट के साथ में क्लियर हो चुके हैं। तो अपना स्कूल ऐप ने समर क्लासेज के अंदर, समर हॉलीडेज के अंदर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन कोर्सेज का प्लेटफॉर्म आपको दे रखा है। तो आप इस प्लेटफॉर्म का उठा सकते हैं बेनिफिट। तो कीजिए इन वीडियोज को शेयरिंग, जितना करेंगे आप शेयरिंग उतनी करेंगे हम आप लोगों की केयरिंग। तो मिलते हैं एक नए उमंग, एक नए जोश और एक नए वीडियो के साथ में। तब तक आप सबको बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।